हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज मैं बहुत शॉर्ट सा सेशन ले रही हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इफेक्टिव टिप्स फॉर सेल्फ स्टडी। कि सेल्फ स्टडी तो आप करते हो बट बहुत बार आप अपनी एफिशिएंसी को पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाते। तो आज इस सेशन में मैं आपको बताऊँगी कि अपने एफिशिएंसी को आप किस तरह से और 2x 3x मल्टीप्लाई कर सकते हो इन छोटे छोटे टिप्स के थ्रू। तो बच्चों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं इधर उधर की, कि मतलब कभी डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, कभी हमें डीमोटिवेशन हो रहा है, कभी समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट से शुरू करें, कभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि शेड्यूल कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो आपको जब भी पढ़ने बैठना है, आप चाहे कोचिंग से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी से पढ़ रहे हो, आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी जब आप करने बैठते हो तो कुछ चीज़ें आप दिमाग में ध्यान रखेंगे तो अपने आप आपको सारे रास्ते क्लियर दिखने लगेंगे। तो सबसे पहली बात जो आज मैं बताने वाली हूँ वो है आपके लिए प्लेस। जिस प्लेस पे आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं तो वो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कोई बहुत सुंदर सा कमरा ले लीजिए, एकदम टेबल चेयर टंच एकदम होनी चाहिए, एकदम बढ़िया से बैठ के पढ़ना। एक नॉर्मल सी चेयर टेबल लीजिए जो एकदम क्लीन हो। ये नहीं कि मेस भरा हो कि इधर बुक्स भरे हुए हैं, इधर नोट्स पड़े हुए हैं, पेन फैली हुई है। तो अपना बस जो भी रीडिंग एरिया है, स्टडिंग एरिया, वो क्लीन रखिए ताकि आपको अच्छा फील हो, यहाँ बैठने का मन करे, पढ़ने का मन करे। तो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेड पे कोशिश करें ना पड़े, क्योंकि बेड पे पढ़ाई से ज़्यादा आपको नींद पुकारती है कि भैया आओ सो जाओ। तो बेड पे पढ़ना अवॉइड करें। और कोई भी जगह, अगर आप टेबल चेयर नहीं तो कोई बात नहीं, आप ज़मीन पे बैठ के एक छोटी टेबल ले लीजिए, आप उस पर बैठ के पढ़ लीजिए, लेकिन बस अपना सिटिंग पोस्चर सही रखिए। और दूसरी बात है, अपने एरिया को थोड़ा ब्राइट रखिए, एनलाइटन रखिए, कि मतलब लगे कि एकदम साफ सुथरी जगह है, पॉजिटिव वाइब्स आए, उससे आपको सनलाइट आए प्रॉपर, तो आपको फील होता है अच्छा कि इट्स पॉजिटिव, मैं पढ़ सकता हूँ। अगर आप अंधेरे में डिम लाइट में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड फील होता है कि लाइट भी नहीं है, एकदम से मन भी नहीं कर रहा, अलग से एकदम बोरिंग लग रहा है, नींद भी आ रही है, सब होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना प्लेस डिसाइड करें जो बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है आपका प्लेस एकदम बढ़िया से चकाचक हो। एक अच्छी प्लेस, एक अपने अनुसार एक प्लेस चूज़ करिए अपने घर में और वहाँ पे आप पढ़ने बैठ जाइए। दूसरी चीज़ है टाइम। बहुत से बच्चे कहते हैं दिन में पढ़ा जाए कि रात में पढ़ा जाए। दिन में कहते हैं इफेक्टिव पढ़ाई होती है, बट मैं तो रात में ही पढ़ पाता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप रात में पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, आप रात में पढ़िए। पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, ना कि ये देखना कि दिन है कि रात है। जब भी आप इफेक्टिवली पढ़ पा रहे हो आप तभी पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो पूरे मन से पढ़ो। ये नहीं करके पढ़ेंगे कि भाई कि चलो सुबह बोला कि मैं ट्राई करता हूँ और हो ही नहीं रहा है, 2 हफ्ते से ट्राई ही चल रहा है। तो जो भी आपको करना है, जो भी आपको टाइमिंग सूट करती है, आप यू कैन चूज़ द टाइमिंग और उस अनुसार अपने शेड्यूल को आप अरेंज करें। तो दिन हो चाहे रात हो, ये आप पे डिपेंड करता है। दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, रात में पढ़ी, लेकिन इफेक्टिव पढ़ी। और पूरी रात पढ़ने की ज़रूरत नहीं, रात में थोड़ी नींद लेना ज़रूरी है। राइट, चलिए नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शंस। ये तो सबसे बड़ा, मतलब दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, और रात में जो लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो लेते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है, एकदम शांति, सब सो रहा है, तो आपको और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के पास जाने का मन करता है कि चलो कोई तो देख नहीं रहा है, चलो थोड़ी देर फेसबुक चला लेते हैं, थोड़ी देर यूट्यूब चलाते हैं। अब यूट्यूब पे भी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो दैट्स गुड, बट पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आप स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं कि चलो कुछ और आया है क्या, चलो कुछ और है क्या, कोई नोटिफिकेशन है क्या। मतलब हो सकता है आप काम के लिए ही उसको खोले हो, बट काम के नाम पे आप धीरे धीरे समय का दुरुपयोग करना शुरू कर दिए हो। ठीक है, तो इससे बचना है कि जिस काम के लिए अगर आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, अपना फ़ोन खोलते हैं, उतना ही करिए, फालतू में डिस्ट्रैक्शंस में अवॉइड करना पड़ेगा आपको। तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। रात इसका मतलब नहीं कि उसकी मौज हो गई भाई कि अब तो मज़े से फ़ोन चला रहे हैं। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप बोल बोल के पढ़ें। आप बोल बोल के पढ़ें, इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो एक तो आपका माइंड उसको, आंखें आपकी रीड करिए, आपके माइंड में जा रहा है। दूसरा, जब आप उसको बोलते हैं तो वो आपके लिए एक और एड ऑन होता है, एक रिवीजन हो रहा होता है। कैसे कि कोई चीज़ आप देख भी रहे हो और एक बार आप बोल भी रहे हो तो 2 बारी वो चीज़ आपके दिमाग में घुसती है, तो उसका आउटकम हमेशा बेटर होता है। बोल बोल के पढ़िए, अकेले रूम में चल चल के पढ़िए, कोई बात है। और इससे सबसे बड़ी बात है, आपको नींद नहीं आएगी, कभी नींद नहीं आएगी अगर आप बोल बोल के पढ़ रहे हो। राइट, नेक्स्ट बात करें तो टाइम मैनेजमेंट। ये इसमें बहुत लोग फेल होते हैं।
टाइम मैनेजमेंट का नाम सुनते ही लोगों को लगता है टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, वो तो फॉलो ही नहीं होता, 1 हफ्ते 2 हफ्ते फॉलो होता है उसका गायब। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है बेटा कि अपने टाइम को किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं रैदर देन फिक्स कर रहे हैं। फिक्स करना नहीं बात हो रही है यहाँ पे, मैनेज करने की, कि भैया ये 6 घंटा अगर मेरे लिए पढ़ने के लिए बना है तो मैं ये 6 घंटे पढ़ूंगा ही, ये 6 घंटा अगर मेरे लिए सोने के लिए बना तो ये 6 घंटा मैं सोऊंगा ही, या ये 2 घंटे अगर मेरे खेलने के लिए तो मैं खेलूंगा। इट कुड बी एनी टाइम ऑफ द डे, राइट। वो आपके ऊपर डिवाइडेड है कि आप अपना दिन कैसे बांट रहे हैं। इसको ईजी करने का तरीका है कि दिन को पूरे 24 घंटे को, अपने सबके पास 24 ही घंटे हैं, उसको 4 स्लॉट्स में बांट लीजिए 6-6 घंटे का। एक स्लॉट सोने का रखिए, दूसरा स्लॉट पढ़ने का रखिए, तीसरा स्लॉट थोड़ा सा घर के काम, इन्वॉल्वमेंट और जो सब है उसका रखिए। तो आप इन 6 घंटे को 3-3 इधर भी कर सकते हैं या एक स्लॉट में 6 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि अभी पढ़ना ज़रूरी है और अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये समझना कि कितने घंटे की इफेक्टिव स्टडी आपको ज़रूरत है। तो उस हिसाब से अपने उन 6 आवर्स को, मे बी 6 आवर्स का एक स्लॉट आपने पूरा लिया और दूसरे 6 आवर्स का स्लॉट हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा ले लिया, ताकि आप और भी अच्छे से पढ़ पाएँ। तो ये आपको मैनेज करना है कि किस तरह अपने टाइम को आप मैनेज कर पाएँ, राइट। तो प्लानिंग करिए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए कि कौन सी चीज़ इतनी ज़रूरी कि आपको करनी ही करनी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप सिर्फ कर रहे हो क्योंकि भाई चलो टाइम है तो कर लेते हैं। तो टाइम है तो पढ़ लो ना, फालतू की चीज़ें क्यों करनी है, अभी वक्त नहीं है टाइम वेस्ट करने का, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको खुद से करना होगा। कोई भी कितना भी अच्छा सुंदर सा टाइम टेबल आपको बना के दे दे, अगर आपका शेड्यूल डिफरेंट है तो वो काम नहीं आएगा। तो अपना टाइम मैनेज करना सीखिए, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए, कैसे प्लानिंग करनी है दिन प्रतिदिन वो करिए। अगर आपको लग रहा है रोज रोज कौन प्लानिंग करो, तो 1 हफ्ते की प्लानिंग कर लो बेटा, मैं नहीं कह रही 1 महीने 2 महीने 1 साल की कर लो, 1 महीने की प्लानिंग 1 हफ्ते की प्लानिंग कर लीजिए, उस हिसाब से चलिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्विच टू योर फेवरेट सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है मैम, जब आप कभी भी कोई चीज़ शुरू करते हो तो आपको लगता है यार किस चीज़ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या पहले उठाया जाए, क्या पढ़ा जाए। तो मैं आपसे कहूँगी सबसे पहले जब शुरुआत करें तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से ही शुरू करें, ताकि आप उससे कस्टम हो पाएँ, उसके यूज टू हो पाएँ, आप उससे लगाव रख पाएँ कि भैया मैं ये सब्जेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, राइट। तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हो सकता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट बहुत ईजी हो या आपको बहुत ईजी लगता हो, लेट इट बी, हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। पढ़ना तो उसको भी ऐसा तो है नहीं इसको अवॉइड कर देना है, तो हम उसी से शुरू करेंगे ताकि हमारा पढ़ने में मन लग पाए, राइट। चलिए नेक्स्ट है लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग भूलते हैं, नोट्स बनाने में बहुत बच्चे हिचकिचाते हैं। आई टोटली अग्री, लेकिन नोट्स को खुद से बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं, आप जितनी बार भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप भूल जाते हैं, या उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमेशा याद रखने हैं। तो रैदर देन मेकिंग नोट्स, अगर आपसे नोट्स नहीं बन रहे तो इतना सा कर दीजिए कि एक शीट ऑफ पेपर लाइए और उस पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो आप लिखिए, ठीक है। जब आप पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखते हैं आपका अगेन से रिवीजन हो रहा होता है, प्लस जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे हो वो चीज़ उस की पॉइंट्स टू रिमेंबर में आनी चाहिए, ताकि आप जब भी उस पेपर को देखें आपको वो भूली हुई चीज़ तुरंत याद आ जाए। और ऐसे अगर आप शॉर्ट टर्म को एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस वही पॉइंट्स टू रिमेंबर आप देखेंगे और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आपका रिवीजन काफ़ी ईजी भी हो जाएगा। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर अपने हिसाब से ज़रूर बनाएगा। दूसरी बात ये, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसके एंड में समरी होती है, बस उसी तरह आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर बनाने हैं अपने लिए, ताकि आपकी इफेक्टिव पढ़ाई हो पाए। नेक्स्ट एंड दिस इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे, PYQs नहीं लगाओगे, सैम्पल पेपर्स नहीं लगाओगे, अपने आप को उस माहौल में नहीं एडजस्ट करोगे कि 3 घंटे में पेपर खत्म करना है, तब तक आप इफेक्टिव नहीं बन पाते हो। क्योंकि आपके एग्जाम में 2 ही चीज़ काम आती है, टाइम और एक्यूरेसी। कितने एक्यूरेटली आप आंसर दे पा रहे हो, कितने टाइम में दे पा रहे हो, और अपनी नर्वसनेस को दूर रखना। ये 2-3 चीज़ें जो आपको काम आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस में लग जाओगे, रोज अपने चैप्टर जो पढ़ रहे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आप देखना कितना इफेक्टिव होने वाला है आपके लिए, आप कितना ईजिली इसको कवर अप कर लोगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको इस सेल्फ स्टडी के टिप्स बहुत काम आने वाले हैं। इनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि मैं ये सब क्यों आपके लिए दी हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बच्चा
कि कैसे मैंने अपनी चीज़ों को सुधारा इन चीज़ों की मदद से। ये छोटे छोटे चेंजेस है जो आपको करने हैं, इन चेंजेस से आप देखो कि कितना ज़्यादा आपका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही है जो आपको मार्क्स दिलाने वाली है। बाकी सारे आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, मार्क्स आप खुद ही ला सकते हो, राइट। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है मुझे इस ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, यू विल डू इट। ओके, थैंक यू।